व्यवस्था परिवर्तन। हिमाचल में पंचायती राज चुनाव में फर्जी वोटरों का खेल अब खत्म। एक भी फर्जी वोटर नहीं बन पाएगा। नई पंचायतें और नए जिला परिषद वार्डों में आप भी आजमा सकते हैं अपनी किस्मत। कई जिला परिषद वार्ड टूटेंगे तो कई नए बनेंगे। डीसी को भी दे दिए सख्त आदेश। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में जो लोग प्रधान, वाइस प्रधान, वार्ड मेंबर, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। सीएम सुक्खू हमेशा अलग और कड़क फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। अब आपको सरकार का एक और बड़ा फैसला बताते हैं। इस बार कोई भी व्यक्ति पंचायती राज चुनाव में फर्जी वोटर नहीं बना पाएंगे। राज्य सरकार के आदेशों के बाद पंचायती राज चुनाव में फर्जी वोटरों को रोकने के लिए पंचायती राज एक्ट में बड़ा संशोधन कर दिया गया है। अब जिस दिन पंचायती राज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद कोई भी नया वोटर नहीं बन पाएगा। यानी अब साफ है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में चुनावी तिथि के ऐलान से पहले दर्ज हो गया वो ठीक है। उसके बाद कोई भी नया नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाएगा। अब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए सारे काम पंचायती राज चुनाव की तारीखों से पहले ही होंगे। एक बार चुनावी तिथि का ऐलान हो गया, उसके बाद कोई भी नया वोटर नहीं बन पाएगा। आपको बता दें, इससे पहले पंचायती राज चुनाव में फर्जी मतदाताओं का बड़ा खेल होता था। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जो पिछले पंचायती राज चुनाव हुए हैं, उसमें उस वक्त एक्ट के अनुसार जिस दिन प्रधान या कोई भी पंचायत का उम्मीदवार नामांकन भरता था, उससे 9 दिन पहले तक नए वोटर पंचायत में बनाए जा सकते थे। यानी अगर राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनाव की तिथि का ऐलान आज कर दिया और नामांकन भरने में अभी 9 दिन का समय शेष बचा हुआ है, तो इस 9 दिन के दौरान नए व्यक्ति वोटर लिस्ट में जुड़ जाते थे, जिसमें कई बार दूसरी जगह से लाए फर्जी पंचायत वोटरों के नाम भी वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाते थे। उसकी बड़ी वजह समय न होने के चलते उस वक्त वोटर क्रॉस चेक नहीं हो पाते थे। लेकिन अब राज्य सरकार के आदेशों और पंचायती राज एक्ट में संशोधन के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। यानी जो फर्जी वोटर्स कहीं ना कहीं बाद में चुनाव जीतने के लिए कई उम्मीदवार बना देते थे, अब वो नहीं बन पाएंगे। आपको बता दें, पिछले पंचायती राज चुनाव में तारीखों का ऐलान होने के बाद भी हजारों की संख्या में नियमों में प्रावधान होने के चलते नए वोटर बनते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिसको पंचायत में वोट डालना है और अगर उसका नाम पंचायत की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वो अपना नाम चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मतदाता लिस्ट में दर्ज करवा दें। वरना अगर आप पंचायत के रहने वाले भी है, फिर भी आपका नाम नियमों में संशोधन होने के चलते बाद में दर्ज नहीं हो पाएगा और आपकी जो गुहार है उसको भी नहीं सुना जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस बार जिलों के डीसीज को भी बड़ी राहत दे दी गई है। जिस दिन पंचायती राज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद होता यह था कि जो जिलाधीश हैं उनको तुरंत दिशा निर्देश जारी करने होते थे। लेकिन अब जिला के उपायुक्तों को राहत दी गई है। यानी जिस दिन चुनाव की तिथियों का ऐलान होगा, उसी दिन उपायुक्तों को अधिसूचना जारी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए वो 2 दिन का समय ले सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार संहिता राज्य चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन के बाद तुरंत लग जाएगी। वहीं राज्य सरकार ने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव जिला परिषद वार्ड को लेकर किया है। हिमाचल में अब जिला परिषद वार्ड को नए सिरे से तय किया जाएगा। इनकी बाउंड्री अब एक ब्लॉक के भीतर ही रहेगी और पंचायत चुनाव से पहले इनका पुनर्सीमांकन भी कर दिया जाएगा। जिला परिषद वार्ड के लिए इससे पहले ग्राम पंचायतों को इकाई माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए पंचायत समितियां आधार होगी। राज्य सरकार ने पंचायती राज एक्ट 1994 में संशोधन कर दिया है। सीधे तौर पर आपको बता दें, अब जिला परिषद वार्ड का दायरा 2-3 ब्लॉक्स में नहीं होगा।
जिला परिषद की बाउंड्री ब्लॉक के अंदर ही रहेगी। ऐसे में ये साफ है, जो पंचायतें दूसरे ब्लॉक से पिछले जिला परिषद चुनाव में ली गई थी, अब ऐसा नहीं होगा। कई ग्राम पंचायतें पुराने जिला परिषद वार्ड से कटेगी, तो कई जिला परिषद वार्डों की जो सीमाएं हैं वो इधर से उधर होगी। इससे जिला परिषद वार्डों के आरक्षण रोस्टर पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। आप ये मान के चलिए, नए जिला परिषद वार्ड भी बनेंगे और नए चेहरों को राजनीति में उतरने का मौका भी मिलेगा। वहीं राज्य सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है। अब जो सीट रिजर्व होगी, वहां उम्मीदवार को अपना रिजर्व होने का सर्टिफिकेट पहले ही देना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म से काम नहीं चलेगा। यानी कोई भी SC, ST, OBC का उम्मीदवार जो मैदान में है, उसे अपने आरक्षित होने का सर्टिफिकेट पहले ही देना होगा। इसके अलावा पंचायती राज चुनाव में किसी भी पद के लिए जब कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, तो एक शख्स उसे पद के लिए प्रपोज करता है, यानी बिना किसी व्यक्ति द्वारा प्रपोज किए उसका नामांकन पूरा नहीं माना जाता है। ऐसे में पिछले पंचायती राज चुनाव में एक व्यक्ति कई बार एक से अधिक प्रत्याशी को प्रपोज कर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक व्यक्ति एक समय एक पद के लिए एक ही उम्मीदवार को प्रपोज कर पाएगा। अलग अलग उम्मीदवारों को उसे उस सीट के लिए प्रपोज करने वाला व्यक्ति साथ लाना होगा, वरना उसका नामांकन रद्द हो जाएगा। आपको बता दें, इसी साल पंचायती राज चुनाव होने हैं, कई नई पंचायतें बनेगी और कई नए जिला परिषद वार्ड भी बनने वाले हैं। जो आपको हमने एक्ट में संशोधन बताए हैं, वो इन जो अभी चुनाव आने वाले हैं उसमें लागू हो जाएंगे।